उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट। भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान। नैनीताल जिले में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित। उत्तरकाशी में 7 मजदूरों की तलाश जारी। बादल फटने की घटना में होटल के कंस्ट्रक्शन में लगे 9 मजदूरों में से 2 की डेड बॉडी बरामद। सीएम धामी ने उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से पैदा हुई स्थिति का लिया जायजा। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की भी समीक्षा की। उत्तरकाशी में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर उफनती नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरे पत्थर। धारचूला से आदि कैलाश जाने वाला रास्ता बंद। रेस्क्यू टीमों ने यात्रियों को तलाश निकाला। पिथौरागढ़ में जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। तेज बारिश की वजह से काम में हो रही दिक्कत। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार तेज बारिश। नदी नाले उफान पर। सरयू और गोमती नदियां भी उफनी। लगातार तेज बारिश से बागेश्वर जिले में बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की मुसीबत बढ़ी। चमोली में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अवरुद्ध। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। देहरादून के बंजारावाला में लगातार हो रही बारिश से गिरा घर। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में फंसा वाहन। उत्तरकाशी में बादल फटने से और लगातार बारिश होने से ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा नदी में काफी तेज बहाव। जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। कल प्रशासन भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 24 घंटे के लिए यात्रा पर लगाई थी रोक। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के मद्देनजर मंडी के सभी स्कूल कॉलेज बंद। शिमला में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। सीवेज टैंक ढहा। बिजली के खंभे टूटे। सरकारी घरों पर भी मंडराया खतरा। शिमला के भराड़ी में कार पर गिरा पेड़। जगह जगह लैंडस्लाइड। कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई बाधित। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। रियासी में सलाल डैम के गेट खोल गए। उत्तराखंड के चंबा में कई जगहों पर तेज बारिश। तापमान में भारी गिरावट। कई जगहों पर भरा पानी। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ और फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी। मानसून को लेकर मौसम विभाग का अपडेट। पूरे भारत में मानसून का असर। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान जताया। दिल्ली के शेख सराय इलाके में बारिश की वजह से कार पर गिरा पेड़। कार को हुआ भारी नुकसान। मथुरा में भूतेश्वर से लेकर बीएसए रोड तक भरा पानी। कई गाड़ियां बीच सड़क पर हुई बंद। राजस्थान के माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज। दिन में ही छाया धुंध। भारी बारिश भी हुई। ओडिशा के मयूरभंज में हुई भारी बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव। जलभराव की वजह से जनजीवन बेहाल। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। कोलकाता गैंगरेप मामले की जांच कर रही एसआईटी ने वारदात वाले दिन कॉलेज में आए छात्रों की सूची तैयार की है। संदिग्ध छात्रों से होगी पूछताछ। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी में मेंबर की संख्या बढ़ाकर 5 से 9 की। लॉ कॉलेज में रेप केस की जांच के लिए गठित की गई है एसआईटी। बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम आज पहुंचेगी कोलकाता। गैंगरेप मामले की जांच के लिए घटनास्थल का लेगी जायजा। गैंगरेप मामले के विरोध में कोलकाता में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने किया मार्च का नेतृत्व। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। हिंदी भाषा के मुद्दे पर मच सकता है हंगामा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जारी नोटिफिकेशन रद्द किया। इसे लागू करने के लिए गठित की समिति। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जारी नोटिफिकेशन रद्द करने पर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे। ये मराठी मानुष की जीत है। सरकार हार गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावनाओं ने पूरी तरह विफल किया। लोगों के आक्रोश की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा हिंदी भाषा के मुद्दे को लेकर राजनीति केवल टूल दिया जा रहा है राजनीति को। पूरी भगदड़ पर ओडिशा सरकार का एक्शन। कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर। डीसीपी कमांडेंट सस्पेंड। चंचल राणा पुरी के नए कलेक्टर। भगदड़ की घटना के बाद ओडिशा सरकार अलर्ट। रथ यात्रा की निगरानी के लिए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अरविंद अग्रवाल को किया नियुक्त। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। रथ यात्रा में भगदड़ के दौरान पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। राहुल गांधी बोले रथ यात्रा में भगदड़ की घटना बताती है बड़े इवेंट के लिए क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की पूरी तैयारी करनी होगी। राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम के मौके पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष। कहा जमीन लिखवाने वाले अब कलम बांट रहे हैं। चिराग पासवान की राजगीर में आयोजित सभा के दौरान अचानक भीड़ हुई बेकाबू। उनकी गाड़ी पर चढ़े समर्थक काफी मुश्किल से उतारा गया।
तेजस्वी यादव के ममेरे भाई रणधीर यादव राजगीर में चिराग पासवान के साथ दिखे बहुजन भीम संकल्प समागम में समर्थकों के साथ पहुंचे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में प्यार होने की बात कबूल की। कहा, प्रेम तो सभी करते हैं, प्रेम की कीमत चुकानी पड़ती है। तेज प्रताप यादव का बड़ा कबूलनामा। कहा, अनुष्का के साथ वाली तस्वीर मैंने ही पोस्ट की थी। तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निकाले जाने को साजिश बताया। कहा, जनता के दिल से कोई नहीं निकाल सकता, जनता ही फिर पार्टी में लाएगी वापस। सपा चीफ अखिलेश यादव की योगी सरकार से मांग, हर जिले के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करें। तेलंगाना के निजामाबाद में किसान महासम्मेलन आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील, हथियार छोड़ें, मुख्यधारा में लौटें। अमित शाह बोले, मोदी सरकार की पॉलिसी है, जिनके हाथ में हथियार उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, वो पाकिस्तान का हुलिया देख ले, सबूत मिल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी के गोरखपुर जाएंगी। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। गोरखनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगी। राष्ट्रपति मंगलवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगी।